ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप सिद्धार्थ जैन से चूरू जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं श्रवण शर्मा। जिले में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। आज जिले में मावठ हुई। जहां एक ओर लोग सर्दी से बचने के लिए विभिन्न उपाय कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अपने मवेशियों के बचाव के लिए भी जतन कर रहे हैं। रबी की फसल के लिए मावठ काफी अच्छी है, लेकिन पाला पड़ने की आशंका के मद्देनजर किसान खेतों की मेड़ों पर धुआं कर फसलों को बचाने के प्रयास कर रहे हैं। बीते दिनों जिले के सिद्धमुख, तारानगर, राजगढ़ और सुजानगढ़ में बारिश के साथ ओले भी गिरे। कई इलाकों में कोहरा छाए रहने से यातायात भी प्रभावित हुआ है। जिले भर में नववर्ष उमंग, ऊर्जा और उल्लास के साथ मनाया गया। लोगों ने जश्न मनाया और आतिशबाजी कर नए साल का स्वागत किया। इस अवसर पर सालासर बालाजी मंदिर में देश के कोने कोने से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। इस दौरान सभी धर्मशालाओं और होटलों में बुकिंग फुल रही। श्रद्धालुओं की इतनी अधिक तादाद के मद्देनजर जिला पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। वहीं मंदिर प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं के लिए दर्शनों की विशेष व्यवस्था की गई। राज्य की मौजूदा सरकार के 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर जिले भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं राज्य सरकार की 1 साल की उपलब्धियों पर आधारित प्रदर्शनी भी लगाई गई। अंत्योदय सेवा शिविर लगाए गए। रोजगार उत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें जिले के नव चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। इसी तरह महिला और किसान सम्मेलन का आयोजन भी किया गया। बीते दिनों चूरू में रोजगार सहायता शिविर लगाया गया। शिविर में बड़ी संख्या में बेरोजगार युवाओं ने भाग लिया। इस दौरान 30 से अधिक नामी कंपनियों के प्रतिनिधियों ने योग्य अभ्यर्थियों का साक्षात्कार के बाद चयन कर नियुक्ति दी। जिले में इस बार लगभग 25,000 मतदाता बढ़े हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किए जाने के बाद अब 16,81,000 मतदाता हो गए हैं। सबसे ज्यादा सरदार शहर में 3,13,164 मतदाता हैं। वहीं सबसे कम 2,53,293 मतदाता सादुलपुर में हैं। प्रति 1,000 पुरुष मतदाताओं पर महिला मतदाताओं की संख्या 924 हो गई है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर जिले के स्कूल तथा कॉलेजों में अनेक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने इसके लिए कैलेंडर जारी किया है। इस दौरान मतदाताओं को मतदान के प्रति प्रेरित किया जाएगा। आमजन को मतदान के महत्व के बारे में बताकर जागरूक किया जाएगा। बीते दिनों शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जिले के कोलासर गांव में ग्राम पंचायत के नए भवन का वर्चुअल शिलान्यास किया। इस भवन निर्माण पर लगभग 41 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। जिले भर में मकर संक्रांति पर्व की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। बाजारों में न सिर्फ पतंगों के दुकानों पर बल्कि मिठाइयों की दुकानों पर लोगों की भीड़ उमड़ रही है। घेवर, फीणी और गजक की जमकर खरीदारी हो रही है। इस बीच मकर संक्रांति पर होने वाली पतंगबाजी को देखते हुए जिला प्रशासन ने आदेश जारी कर चाइनीज मांझे की बिक्री पर रोक लगा दी है। वहीं लोगों से सुबह 10 से शाम 4 बजे तक ही पतंग उड़ाने की अपील की गई है। हाल ही में तारानगर, सरदार शहर, रतनगढ़ सहित विभिन्न स्थानों पर चाइनीज मांझे की चरखियां जब्त की गई। मांझे को मौके पर ही नष्ट कर दुकानदारों पर कार्रवाई की गई। जिले के तालछापर वन्य जीव अभयारण्य में आगामी 1 से 2 फरवरी को बर्ड फेस्टिवल मनाया जाएगा। राष्ट्रीय पक्षी दिवस के अवसर पर जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने बर्ड फेस्टिवल के पोस्टर और कैलेंडर का विमोचन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बर्ड फेस्टिवल आयोजन का उद्देश्य पक्षियों की लुप्त होती प्रजातियों का संरक्षण और वन्य जीवों के बारे में आम जन में जागरूकता पैदा करना है। उन्होंने बताया कि ताल छापर में 300 से अधिक प्रवासी पक्षी आते हैं। इस फेस्टिवल के माध्यम से इन पक्षियों के संरक्षण की दिशा में जागरूकता बढ़ेगी। इन दिनों चूरू और रतनगढ़ के बीच दोहरी रेल पटरियों के बिछाने का काम किया जा रहा है। इसके लिए रेलवे ने इस मार्ग से चलने वाली कुछ रेलों को निरस्त किया है, वहीं कुछ को बदले हुए रास्तों से चलाया जा रहा है। इसी के साथ चूरू जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।